हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की आयुष काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये काउंसलिंग होती है, किस वेबसाइट पर ये काउंसलिंग होती है। तो सारी डिटेल्स आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। मेरा नाम पल्लवी है एंड आई एम करेंटली डूइंग माय फाइनल ईयर MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल। तो चलिए, ये तो मेरे बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन कहाँ होते हैं। तो देखिए, आयुष की काउंसलिंग को लेकर के अभी रजिस्ट्रेशन की कोई भी डेट नहीं आई है। आयुष की काउंसलिंग MP की काउंसलिंग जो होती है, MP MBBS की काउंसलिंग उसके बाद ही स्टार्ट होती है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक इसके नोटिफिकेशंस आ सकते हैं या फिर नेक्स्ट मंथ के इनिशियल वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है ayushmponline.gov.in, इस वेबसाइट पर ही आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे और इस वेबसाइट पर ही आयुष की काउंसलिंग होती है। आप चाहे BAMS के लिए करवाएं, BHMS के लिए या फिर BOMS के लिए, सारी काउंसलिंग इसी वेबसाइट पर आपको होती है। अब ये काउंसलिंग थोड़ी लेट होती है, MBBS के बाद ही ये स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करवाना होता है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आयुष की काउंसलिंग के लिए। जब भी रजिस्ट्रेशन की डेट आती है तो आपको जो मैंने वेबसाइट दिखाई, इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस टाइम पर आपको एक डेट और एक सेंटर चूज करना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आप अपना डेट और सेंटर चूज करेंगे, जिसमें आपको कुछ डेट दी हुई होगी। 6-7 दिन का समय दिया रहता है। उस 6-7 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और ये एक कंपलसरी स्टेप है आयुष की काउंसलिंग में। तो आप फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसमें डेट और सेंटर चूज करेंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप, आपको रजिस्ट्रेशन जब आप कराएंगे तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फी लगती है अराउंड 550 जो है इसके रजिस्ट्रेशन फी है। ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है, ये बेसिक रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, उसके बाद आपको शेड्यूल में दिया रहता है मेरिट लिस्ट कब पब्लिश होगी, उसकी आपको डेट दी हुई रहती है। जब आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है तो जितने स्टूडेंट ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करवाया है उतने स्टूडेंट की एक कॉमन रैंक और स्टेट रैंक, मतलब अदर स्टेट स्टूडेंट ने अगर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो अदर स्टूडेंट के साथ जो आपकी रैंक होगी उसे हम कॉमन रैंक कहते हैं। और स्टेट के स्टूडेंट जो हैं, सिर्फ जिसके पास MP डोमिसाइल है, उसकी स्टेट रैंक आती है मेरिट लिस्ट में। उसके बाद आपकी राउंड 1 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। राउंड 1 की चॉइस फिलिंग में आप सारे गवर्नमेंट, प्राइवेट, BAMS, BHMS, यूनानी के कॉलेज आप फिल कर सकते हैं। राउंड 1 में अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट इस बार हुई, जो कि काउंसलिंग के स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा, तो आपको, अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से हैं, मतलब रिजर्व कैंडिडेट है, तो 5000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, और अगर अनरिजर्व से हैं तो 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वेबसाइट पर पे करना पड़ेगा ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड की। और अगर नहीं होगा इस बार फर्स्ट राउंड में कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट, तो आपको बिल्कुल भी अमाउंट पे नहीं करना है। सेकेंड, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप अपने अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन करने के लिए जाएंगे, या तो आप अपनी सीट लॉक करवाएंगे या फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे सेकेंड राउंड में, या फिर अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड से अपग्रेड कर रहे हैं या फिर उन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, वो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस भी सिमिलरली इसी तरह चलती है। सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग होगी, सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी, सेकेंड राउंड का सब कुछ, और कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस जिस तरह फर्स्ट राउंड का मैंने आपको बताया उसी तरह से होता है। काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, साथ ही साथ अगर सीट बच जाती है तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी होती है। तो ये थी आयुष काउंसलिंग के बारे में डिटेल। और भी अगर आप आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी आयुष काउंसलिंग के लिए भी आपको गाइड कर सकूँ। और अगर और भी डिटेल में हेल्प चाहते हैं, पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।